साध कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा। शिव धनुष भंजनी हार, आपका कोई एक दास ही होगा, मेरे लिए क्या है? राम, तुम रहस्यमय शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ समझन बन जाना भी है को, कौन है वो को की परिभाषा बड़ी कठिन। राम, नर सहस्रो सुनो पुरारी, कोई कोई धर्म वृद्धारी, धर्मशील कोटि मह कोई विषय विमुख, विराग्रत होई कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ब्रह्म ज्ञान को लाई। राम, तुमने कहा वो दास है, सबके प्रिय सेवक नीति मोरे दास पर प्रीति। दास क्या हो तो सेवक भी कहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवक सो। हेलो, आप है भैया राजनारायण जी, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं दोनों विभूतियों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सेवक सो, सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी करियन राम। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अभिगम्य। सेवक का धर्म बड़ा गहन है और योगियों के लग में हुआ करता है। राम, धनुष भंजनहार ने सेवा नहीं सप्रता स्थापित किया। तो सुनो, सुनहु राम दही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर तुमो। भूषण रकुल कान केसरी काकुत्स रघुओ राम, जिसने भगवान भूत भावन पिनाक पाण मृत्युंजय के पावन दोर्दंड चंड दिगों का खंडन किया है, वह माँ स्मृति नरेश कार्दवीर शासनावर्धन के समान मेरा बैरी है। सो बिलगा बिहारी समाजा, नत मारे गई है सब। धनुष भंजनहार को तुम स्वयं राजसमाज से पृथक कर दो, या स्वयं राजसमाज से पृथक हो जाए, या राजसमाज उसे पृथक करे। ऐसा नहीं हुआ तो आज समस्त राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमान। मैंने सुने मुनि वचन, सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में है, और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं, और शत्रु साधारण नहीं, सहस्रबाहु सम, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार ये करते हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शत्रु या मित्र तब होता है जब वह उसके प्रति उचित या अनुचित व्यवहार करे। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति अनुकूल व्यवहार करता है, मित्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है, शत्रु बन जाता है। मनुस्मृति में बताया गया, ना कश्चित मित्रम ना कश्चित रिपुः व्यवहारेण ही जानते मित्रान् रिपुस्तथा।
शब्द और मृत कब उत्पन्न होते हैं? व्यवहारेण ही जानते, व्यवहार से ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ये खड़ा हुआ है, धनुष तोड़ करके धनुष तोड़ने वाले ने जो कार्य किया है, जिसके आधार पर महात्मा परशुराम जी उसे सत्य मानते हैं, जबकि मैंने तो यह जाना है संसार में जो कर्म महापुरुषों की सहमत से होते हैं या जो कर्म महापुरुषों की अनुमति से होते हैं या जो कर्म महापुरुषों को समर्पित करके किए जाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों में कोई दोष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी बताती है, ब्रह्मण्य आधार कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या परिणाम नहीं तेन पापेन लिप्यते। वो पाप में लिप्त नहीं होते हैं, वो दोषी नहीं कहे जाते हैं, वो अपराधी नहीं हो सकते हैं। कैसे? जैसे पद्म पत्रम एवं अम्बसा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल में लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन करके कोई अनुचित कर्म नहीं किया है, बल्कि परिणाम स्वरूप दो चाप खंड महिदारे देख लोग सब भय सुखारे। इस कार्य को देख करके सब सुखी हो गए, सब प्रसन्न हो गए, जय जयकार भी करने लगे। और जय जयकार करने वालों में केवल ये मिथिलावासी ही नहीं है, स्वर्ग के देवता, पाताल निवासी असुर, मृत्यु लोक का ये मुनि समुदाय सब जय जयकार कर रहे हैं। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही को दिन खंड अमुक तुलसी जय वचन उचार ही। तो जब सब जय जयकार कर रहे हैं, मुनि जय जयकार कर रहे हैं, ये मुनि जी विरोध कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, सत्य मान रहे हैं। इसलिए चाहता ये हूं आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, और अगर ऐसा नहीं तो फिर यही धर्म पर ममता के ही हेतु क्या कारण है मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे तत्वज्ञ, आप जैसे धर्मज्ञ, आप जैसे पंडित तो ममता का धीरे धीरे त्याग करते हैं। कैसे? जैसे रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करे जिन ज्ञानी। जैसे सरोवर का एक एक बिंदु जल धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही आप जैसे तत्ववेत्ता ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। तो फिर यही धर्म पर ममता के ही हेतु क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ। राजकुमार लक्ष्मण, मैंने जब जनक से पूछा कब जब जनक धनुष के तोड़ा तो अतिगर उत्तर देना ही। तब तुम्हारे ज्येष्ठ बंधु राम ने आकर कहा, नाथ समदन भोजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। जब दास बन करके आया, लेकिन दास के साथ को जोड़ दिया। कोई शब्द अनिश्चयवाचक है, अनिश्चय के धरातल पर उसने कहा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। तो जहां दास भाव है वहां कोई समर्पण है, वहां कोई संशय नहीं है, कोई अनिश्चय नहीं है। कि तुम्हारे भाई ने कोई शब्द कह दिया हुई है को, और फिर दास समर्पित होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। जो पूर्ण समर्पित है वो दास है। और दासों जब शब्द आ जाता है तो विशिष्टाद्वैत की निष्पत्ति हो जाती है और संपूर्ण समर्पण हो जाता है। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में स्वयं योगेश्वर भगवान कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, बढ़ाओ बेटे, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और बढ़ाओ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आना, सर्वस्व छोड़ करके, सर्व प्रपंच छोड़ करके, लोक धर्मों का त्याग करके। या जो धर्म छोड़ने की बात है सर्वधर्मान, वो लोक धर्मों के लिए, लोक धर्म छोड़ दो। धर्म तो परमात्मा का स्वरूप है, उन्हें नहीं छोड़ना, लोक धर्मों का त्याग करना। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर देना है। हाँ, त्यज लोक धर्मान। तो कहा धर्मम भजस्व सततम और त्यज लोक धर्मान। दो बातें एक साथ आई भागवत में।
धर्मम भजस, धर्म का भजन करो, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर दो। तो लोक धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब रामचरितमानस में कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहु तबहि, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे शरण सभय गति मोही, तजि मद मोह को भ्रमनाना, करहु शब्द ते साधु समाना, शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, कोटि विप्र बद अग जिन लागा। तो दासों की सब बात आ जाती तो शरणागत भाव से क्षमा हो जाता। ये तुम्हारे भैया ने ऐसा नहीं दिया, तुम्हारे भैया ने कोप बनाया, है कोप, तो मैंने भी कह दिया जो कोई है वो शास्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। अब तुमने कहा कि संसार में न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है, यहाँ व्यवहार से ही बनते हैं। न कश्चित कश्चित मित्र, न कश्चित कश्चित रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपोस्त था। लक्ष्मण ने एक सूत्र दे दिया सार्वभौमिक कि यहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, व्यवहार से बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, व्यवहार से शत्रुता मित्रता स्थापित होती है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। कुछ तो जन्मजात ही शत्रु होते हैं, उनके साथ कोई व्यवहार न किया गया हो, लेकिन वो जन्मजात शत्रु होते हैं। जैसे दुष्ट लोग, जो खल लोग हैं, खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, बिना ही मतलब वो बैर करते हैं। दूसरे तुम उनके साथ कितना भला करो, दुष्टों के साथ तुम कितना भला करो, लेकिन वो कभी आपका भला नहीं करेंगे। मित्रता कितनी करो, मित्रता करेंगे ही नहीं। वो मित्रता भी उनकी दुखदाई होगी, वो शत्रुता से ज्यादा खतरनाक होगी उनकी मित्रता। क्यों? अकारणा विष्णु वैर दारुणा, असज्जना कस्य भयं न जायते, विषम महाहेरु यश दुर्वचः, सदस्युः सन्निहितं सदा मुखे। वो अकारण ही बैर सबसे करते हैं। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहितता हूँ सो। ये लक्ष्मण कहते हैं कि बराबरी का बदला है, भला करो तो भला मिलेगा ना। तुम कितना भला उनके साथ करो, लेकिन वो तुम्हारा बुरा ही करेंगे। ये दुष्टों का स्वभाव है। और सज्जनों का स्वभाव, उनके साथ बुरा करो वो भला करेंगे, ये सज्जनों का स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। दूसरे के द्वारा दुख दिया जा रहा है, पर छिद्र है, उसे दूसरे के दोस्त तो देखते नहीं, दूसरे द्वारा दिया हुआ कष्ट भी भूल जाते हैं। बंदनीय जही जगत जसु पावा। तो ये बात है राजकुमार। अब कुछ ऐसे हैं जो जन्मजात ही शत्रु हैं, जैसे ऐ मूषक, ऐ मूषक अष्टम स्कंद में है, ऐ मूषक, ऐ माने सांप, मूषक, इनको सिखाया नहीं जाता कि तुम शत्रुता करो, ये जन्मजात शत्रुता। मार्जारी मूषक, इनमें ऐसा होता ही है। राम काम, रवि रजनी, रवि रजनी, रवि माने सूर्य, रजनी माने रात। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू रही सके रवि रजनी एक ठाम। तो तुम्हारी बात कटती है बेटे। हाँ, यदि सत्य है, काफी हद तक सत्य है, लेकिन इसके अपवाद बहुत है। अब बात तुमने कही कि धनुष तोड़ने वाला बड़ा अच्छा है, उसकी बड़ी आरती हुई, उसकी बड़ी पूजा हुई। तो ये धनुष टूटने से पूजा आरती नहीं हुई है, यद्यपि इस पर बहुत लंबे तक हो चुके हैं। हाँ, नहीं, इस मंच पर भी तो उसको ज्यादा पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बातें पहले सब हो चुकी है। नया करना था। हाँ, नया होना चाहिए, क्योंकि इस पर तो बहुत अन्य लोग अन्य कह गए, अपस्तम राघवाय दे, ये सब हो गया। तो इसलिए ये भी सम्मिलित हो। देवर्षि सूत्र शैली दूंगा। देवर्षि नारद के कथनानुसार जानकी द्वारा पूर्व चयनित और अम्बा पार्वती द्वारा प्रमाणित वर मिल जाने से ये प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। सूत्र शैली में कह दिया, उसको विस्तार नहीं देना है। तो ये तुमने एक बात कही
कि जो कार्य महापुरुषों की सहमति से होते हैं वो अच्छे होते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। महापुरुषों की सहमति से होते हैं, अच्छे होते हैं। तो राजा जनक ने धनुष तोड़वाने का जो संकल्प किया, धनुष तोड़वाने का जो प्रण का कर्म किया, तो ये किस महापुरुष की सहमति से किया, ये प्रश्न बनता है। और लक्ष्मण जी के ही तर्क से प्रश्न बनता कि भाई महापुरुषों की सहमति से काम हो अच्छा है, तो धनुष तोड़ाने जैसा एक कार्य और किस महापुरुष की सहमति से जनक ने कराया। तो प्यारे लखनलाल, इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करना पड़ेगा तुम्हें कि कौन से महापुरुष की सहमति हुई है। अब तुमने कहा कि बहु धनु ही तोरी ललिकाई, कबहु न श्रेष्ठ कीन गुसाई। हमने बाल्यकाल में बहुत सी धनुया तोड़ी थी, तब आपने क्रोध नहीं किया। वो तुम्हारा बाल मनोरंजन था, बाल क्रीडनक था, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं था। अब यही धनु पर ही भगवान शंकर का धनुष है, और ये धनुष कोई सामान्य नहीं। इमें द्वय धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका विपूजिते बले बल दृढ़े बलवती मुख्य निर्मिते विश्वकर्मणा। ऐसा ही पावन धनुष निर्मिते विश्वकर्मणा। आज इस पर तुम बात कर रहे थे, निर्मिते विश्वकर्मणा। तो ऐसा ही पावन धनुष आज भगवान शंकर का पावन पिनाक, जो लोक मर्यादा का पोषक धनुष खंडित कर दिया गया है। तो ये बड़ा अनुचित किया। अपने तो ममता बोले ममता खराब होती है, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जब जानी। व्यासी को बुलाओ, तो व्यासी आप ये भी है, वो गए थोड़ा फ्रेश होने। आइए महाराज। तो देखिए, ममता दो प्रकार की, ममता के दो स्वरूप, एक ग्राह्य दूसरा त्याग। त्याग ममता कौन है? त्याग छोड़ दे योग्य रस रस सुख, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जीव ज्ञानी। जोग अग्नि पुनि प्रगट करि, कर्म शुभाशुभ लाय, बुद्धि शिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जरि जाए। ममता मल है मद मोह महा ममता रजनी, तम तोम दिवाकर। ये सब है तम, ये तम तोम है ममता। क्या है ममता? देखिए, ममता ग्राही है। आचार्य काकभूषण नीलगिरी पर्वत पर बैठे वृक्ष की छाया में गरुड़ को सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? यही तन राम भगति में पाई, अतिहिते मुहि ममता अधिकाई। शरीर से ममता है अच्छी, और ताते करही कृपा निधि दूरी, और सेवन पर ममता भूरी। स्वयं नारायण कहते हैं कि हम भक्त पर ममता करते हैं। जिहि जन पर ममता यति छोहु, और जिहि करुणा करि कीन कोहु। भक्त के लिए चाहि न चाहिए कबहु कछु, ममता मम पद कंज। वह ममता भी बड़ी प्यारी है। तो हमारे गुरुदेव का धनुष है, ममता है, तो अच्छी बात है। अस्त भेद बालक काल बस बोलत तो ही न समार, समार तो नहीं बोल रहे बेटे। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब मुझे हंसना आ रहा। पहले मैंने वचन सुने थे मुस्कुराना आया, सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। और अब मुझे महात्मा परशुराम जी के यह वचन सुन करके कि बोलत तो इन्हें संहार, तो मुझे अब हंसना आ रहा। कुछ बिंदु है उनका समीचीन हम उत्तर दिए गए हैं। पहला कथन महात्मा परशुराम जी का था कि लक्ष्मण, धनुष तोड़ने वाला अगर दासोहम की स्थिति में आ जाता, ये कहेगा मैं दास हूं, कोई क्यों एक दास की जगह अगर वो ये कह देता
पंडित रमाकांत। महात्मा जी इसमें एक शब्द है, शायद आपने ध्यान भी दिया होगा, हमारे सामने आप भले ही न स्वीकार कर रहे हो। हाँ, होई ही क्यों, एक शब्द लिखा है, होई होगा। ये जो होगा शब्द है, ये तीनों काल को लिए हुए है। भविष्य को भी ओतप्रोत कर रहा है, वर्तमान को भी कर रहा है, भूत को भी लिए हुए है। मतलब भूतकाल में वो था, वर्तमान में है, भविष्य में ऐसा वो होगा। वो तीनों काल को लिए हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा या कौन हो सकता है जो आपका या ब्राह्मणों का भक्त होगा? एक संकेत मात्र मैं दे रहा हूं, ब्राह्मण देव मैं जाना। ये ब्राह्मणों का भक्त कौन है? ब्राह्मणों का भक्त कौन है? तो होई शब्द पर अगर आप चिंतन करते तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होता। अब द्वितीय बिंदु आया है। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुमने कह दिया संसार में न तो कोई किसी का मित्र है, न ही कोई किसी का शत्रु है। शत्रु और मित्र व्यवहार से होते हैं, मैंने एक सूत्र दिया। तो महात्मा परशुराम जी कहते हैं कुछ अपवाद भी होते हैं। देखिए, अपवाद नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। अपवाद नियम के अंतर्गत नहीं आते। नियम मान्य होता है और अपवाद मान्य नहीं है। अपवाद स्वरूप आपने बताया कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें जन्मजात शत्रुता है, और आपने बताया भी माजार में बिल्ली और चूहे में जन्मजात शत्रुता है। सर्प और चूहे में, आई और मूसक, इनमें भी जन्मजात शत्रुता है। गज माने हाथी, गज और सिंह में भी शत्रुता है। गौ और व्याघ्र, गाय और व्याघ्र में भी जन्मजात शत्रुता है। स्वान और महिष, जो ज्योतिष के जानकार होंगे तो वैर योग संबंध जिन्होंने पढ़ा होगा, महात्मा जी के हाथ में निकली है तो जानते ही हैं। तो स्वान और महिष, इनमें भी जन्मजात शत्रुता है। तो बहुत ऐसे हैं जिनमें जन्मजात शत्रुता है, लेकिन ये कौन है? ये पशु हैं या छोटे छोटे जीव हैं, मनुष्य नहीं है इनमें। तो मनुष्यों में जन्मजात शत्रुता नहीं होती है। और हमारी आपकी वार्ता मानव संस्कृति की है, मनुष्यों की है, पशुओं की या जंतुओं की नहीं है। द्वितीय बात, महात्मा परशुराम जी ने कहा कुछ दुष्ट होते हैं जो अकारण ही शत्रुता करते हैं, तभी तो वो दुष्ट है। अगर वो दुष्ट न होते तो अकारण करते क्यों? जैसा कि आपने बताया, बैर अकारण सब काहू जो कर हित अनहित ताहू। कभी कभी जो दुष्ट होते हैं वो भलाई भी करने लगते हैं, लेकिन उनका जो मलिन स्वभाव है वो कभी नहीं जाता। मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, कब खलऊ करई भल पाई सुसंगु। जो दुष्ट होते हैं, संग के द्वारा अच्छे लोगों का अगर कुछ समय के लिए साथ मिल जाए तो कुछ अच्छाई करने लगते हैं, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव। ऐसे लोगों को कहा क्या गया? तो फिर उनको मनुष्य नहीं बताया गया, क्या बताया गया? परद्रोही, परदारक, परधन, पर अपवाद, तेर नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। वो मनुष्य रूप में क्या है? मनुजात है, माने राक्षस है। तो उनका भी नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। वैसे बहुत है। एक उदाहरण और आपने दिया, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाव। जहां पर राम है वहां काम नहीं है, जबकि मानस में ही वर्णन है, कोटि काम छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ वारुद गंभीरा। वहां पर काम है, उसी स्वरूप में काम का वर्णन किया गया है। तो कभी कभी ये सर्वमान्य नहीं है कि जहां वो है वहां ऐसा नहीं है। एक उदाहरण और आपने दिया कि तुलसी कबहू न रह सके रव रजनी एक ठाव, कि रात्रि और सूर्य एक समय नहीं रह सके।
और मानस में ही एक प्रमाण, अवधपुरी सोहै यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, देख भानु जनुमन सब जानी, तो तदप बनी संध्या। सूर्य और रात्रि जब मिली तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया, मिले तो हो क्या गए, संध्या बन गए। तो ऐसा भी होता। हाँ, ध्यान दें, अभी ये संवाद आप देख रहे हैं, इसी संवाद से प्रभावित होकर के पंडित श्री रमाशंकर जी त्रिपाठी, रमाकांत जी त्रिपाठी, इन्होंने लखनलाल जी के चरणों में 25 पुष्प मुद्राएं और भगवान भार्गव के चरणों में 25 पुष्प मुद्राएं समर्पित किया है। दोनों महान विभूतियों की ओर से सादर आशीर्वचन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ममता की चर्चा महात्मा जी ने की और ममता के विषय में भी चर्चा होती ही रहती है। और ये कन्हई तिवारी जी की ओर से दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में कन्हई तिवारी, इन्होंने 10-10 पुष्प मुद्राएं समर्पित किए हैं। भाई कन्हई तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो उस बिंदु को भी मैं किनारे किए देता हूँ, क्योंकि वो कोई विशेष बिंदु नहीं है ममता। जो आपका सीधा प्रश्न हमारे प्रति खड़ा हुआ है, ये बहुत विचारणीय। मैंने एक दिन वाक्य रखा था कि जो कर्म, थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर में सब है और क्या है। जो कर्म महापुरुषों की सहमत से या अनुमत से होते हैं, ऐसे किए गए कर्मों पर कोई दोष नहीं होता है। तो महात्मा परशुराम जी ने बताया कि लक्ष्मण, तुम धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हो, यहाँ पर सब जय जयकार कर रहे हैं, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, धनुष टूट जाने पर सब सुखी हैं। लेकिन कहते राजा जनक ने जो कर्म किया अर्थात प्रण किया, ये किसकी अनुमति से किया? यद्यपि ये बात राजा जनक से पूछनी चाहिए महात्मा जी, ये हमसे नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ये बात राजा जनक की है। हम तो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन फिर भी अब बिंदु आ गया है तो हम चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। महात्मा जी, हमें लगता है आपको जानकारी है, छिपा नहीं रहे। आनंद रामायण में बताया गया सर्ग 3 में, नई बात है बिल्कुल। आनंद रामायण के सर्ग 3 में 60वां श्लोक है। वहां पर भगवान शंकर मैया पार्वती को बता रहे हैं कि एक बार जब परशुराम जी मेरे पास धनुर्विद्या सीखने के लिए आए तो मैंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। यदा धीता धनुर्विद्या मत्वा परसधारणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। धनुर्विद्या सीखने के पश्चात मैंने परशुराम जी को, ये मैं कह रहा हूं, वो कहते तो कुछ और कहते, लेकिन मैं कह रहा हूं परशुराम जी को, आपको भगवान शंकर ने क्या दिया? ये धनुष दिया जो आज टूट गया, त्रिपुरों का विनाश करने के लिए, त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए। इस धनुष के द्वारा त्रिपुरों को नष्ट किया, त्रिपुरों को जलाया। उसके बाद इस धनुष को ले जाकर के कहा, किसको दिया जाकर के, क्यों दिया, बस यही विचारणी विषय। तो आनंद रामायण में बताया गया, जामदंडस्ते सीता लक्ष्मी ज्ञात्वा तदीक्षया। परशुराम जी ने सीता को लक्ष्मी स्वरूपा जान करके क्या किया? इस धनुष को तदो नृप प्रणार्थम, इस धनुष को राजा जनक को प्रण करने के लिए तद्धनु दुरासदम उनके घर में दिया, या उनके घर में जाकर के दे दिया। तो क्या किया? राजा जनक ने इस धनुष के माध्यम से भी प्रण किया, क्योंकि प्रण करने के लिए इन्होंने दिया। महात्मा परशुराम जी ने दिया, ये आनंद रामायण का प्रमाण। तो उन्होंने परिकृत धनुष तक विदेहेन स्वयंवरे, राजा जनक ने इस धनुष को लेकर के स्वयंवर किया और प्रण किया। ऐसा आनंद रामायण का प्रमाण मिलता है। तो ये मैंने जाना है कि ये शायद आप ही ने जाकर के दिया है। तो आप हमसे काहे पूछ रहे हो कि ये किसने कहा?
इसमें देने में, प्रण करने में आपकी ही सहमति है, इसलिए आपको विरोध नहीं करना चाहिए, आपको भी प्रसन्न होना चाहिए, आपको भी जय जयकार करना चाहिए, आपको भी इनकी तरफ पुष्पों की वर्षा करना चाहिए। राजकुमार श्री ध्यान दें, श्री राम भरोसे जी सूपा संगांव से पधारे हुए हैं। इन्होंने लखनलाल जी के श्री चरणों में 10 पुष्प मुद्राएं और भगवान भास्कर, भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में 10 पुष्प मुद्राएं भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत स्वागत। जब तुमने कहा कि जगत में न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है, व्यवहार से ही बनते हैं, तुमने कहा नहीं, बहुत से लोग जन्मजात होते हैं। पहले पशु पक्षियों की बात कही, मनुष्यों में भी हमने कहा खल स्वभाव के व्यक्ति होते। मैंने कहा फल बिन स्वार्थ पर बैर कारण सबका ये उदाहरण मैंने दिए। होता तुम्हारी बात करती है, खंडन होती है। तो एक बड़ा सुंदर हमने शास्त्रोक्त प्रमाण दिया, जहां राम का काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, राम के स्थान पर भी काम पहुंच जाता है। तो कहा वो करोड़ कामदेव के समान सुंदर, राम काम सतकोट सुभक्तन। तो सुंदरता में तो कामदेव, ध्यान दें ऋषि लोग, सुंदरता में कामदेव से तुलना की गई, लेकिन वो रूप है कैसा? रूप अपार मार मद मोचन। जो राम का रूप है, राम यहां तुम्हारे भैया की बात नहीं हो रही, ब्रह्म राम की बात हो रही है। मैंने कब कहा था? तो रूप अपार मार मद मोचन, कामदेव के मद को समाप्त। उसे इनके राम भैया की चौपाई ये पुरस्कार ग्रहण करें श्री राम मिलन जी, मुनीम ज्वेलर्स, जो जयराम नगर से पधारे। इन्होंने अपनी कमेटी के लिए 1000 पुष्प मुद्राएं समर्पित किया है और लखनलाल जी के श्री चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं और भार्गव जी के परशुराम चरणों में इन्होंने भी 21 मुद्राएं समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो वक्तव्य के बीच पुरस्कार मत जोड़ो, वक्तव्य हो जाए फिर बीच में, फिर बाद में पुरस्कार नोट कर लियो। वक्तव्य बीच बात कटती, तार कट जाता, ध्यान कट जाता। तो राम काम शतकोटि शुभगतम। लक्ष्मण ने कहा राम के जीवन में भी काम, सुंदरता में तो काम कह दिया गया है, लेकिन जीवन में काम नहीं है। क्योंकि काम कैसे पैदा होता, लक्ष्मण की बात ध्यान देना, तर्क महीन होता है। ये नहीं कि बोलता जाएगा और सुनते जाओ, हाँ ये भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला जा रहा है उसको पकड़िए आप श्रोता लोग, क्योंकि ये श्रोता अच्छे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि, संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। लक्ष्मण ने कहा राम के जीवन में भी काम है। यहाँ मैं टूटूंगा। हाँ तो ये जीवन शब्द में क्या कहा था? मैंने कहा था जहाँ राम है वहाँ पर काम का प्रभाव है। हाँ, काम का प्रभाव और छोड़ दिया। माने जहाँ राम है वहाँ काम का प्रभाव है। देखो बस हो गया, अब तुम्हारी बात हो गई। अपनी अमरधानी पढ़ते फिर से नहीं तो तुमने जो कह दिया, आपने ऐसे कर दिया तो चलो पढ़ दो। हो गया। तो अब पुनः लक्ष्मण ने स्वीकार किया कि राम पर भी काम का प्रभाव है। ये तो बड़ा खराब हो गया। जब राम पर काम का प्रभाव होगा तो शंकर जी क्या करेंगे? है शंकर जी राम के भक्त हैं, 3 नाते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के, और शंकर जी ने काम को जला दिया। कोई प्रभाव काम का नहीं आने पाया। तब शिव तीशन नयन उधारा, चितवत काम भया उजर छारा, भयो जल छारा। तो शंकर जी पर काम का प्रभाव नहीं, तो राम पर कैसे काम का प्रभाव आ गया? वहां राम के लिए कहा कोटि मनोज लजावन हारी। तो काम उत्पन्न कैसे होता है? तो गीता में कहा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो अभिजायते।
जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, विषय इस संसार के इंद्रियों के भोग इनका चिंतन करता है, तो उनके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो विषयों के चिंतन से काम उत्पन्न होता है। तो राम के जीवन में विषयों का चिंतन नहीं है, परशुराम के जीवन में विषयों का चिंतन नहीं है। तो वहां काम का प्रभाव कैसे हो जाएगा? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो ये राम पर काम का कोई प्रभाव नहीं है। प्यारे श्रोताओं, अगर राम पर भी काम का प्रभाव हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए ये काम राम के अधीन है, दास है, प्रभाव नहीं छोड़ सकता वहां। इसलिए तुलसीदास जी का, गोस्वामी जी का ये दो वाक्य है, जहां राम तहां काम नहीं का अर्थ है उसका कोई प्रभाव नहीं। और कहा जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू रही सके रवि रजनी। एक धाम, क्या कहीं रात और सूर्य एक जगह रहे? जब सूर्य है तो क्या रात है? बताओ, नहीं है ना? लक्ष्मण ने कहा होता है। ये भी बात लक्ष्मण ने कही कि सूर्य और रात एक जगह। अब कहां का उदाहरण दिया? प्रभु मिलन आई जनुरात थी। मैंने उपमा में अलंकारिक शैली को यथार्थ के पृष्ठभूमि पर ले आए। तुम्हें उपमा और यथार्थ का बोध नहीं है क्या बबुआ? आज कम से कम करा तो हाँ, वही बता रहे हैं। मैंने वहां है जब इन लोगों का जन्म हुआ, उस समय मध्य दिवस में जन्म हुआ, तो ऐसे समय में उड़े अबीर तमी अरुणारी, अबीर उड़ाया गया, और अबीर जब उड़ा तो दिन में अंधेरा जैसा छा गया। तो ऐसा लगा कि मानो रात ही मिलने आ गई हो, मानो ये थोड़े की रात आ गई हो। और फिर उसको कह दिया तदपि बनी संध्या, संध्या की अनुमान लगा लो, यथार्थ नहीं है ये। माने दिन में जैसे कोई अबीर उड़ा रहा, खूब अबीर उड़ रहा, मृगबद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा, उड़े अबीर तमी अरुणारी। तो दिन में अंधेरा जैसा छा गया, ऐसा लगा मानो रात आ गई हो, रात आई नहीं। माने धुआं उड़ रहा, अबीर उड़ रहा, अगरबत्ती लग रही, सब हो रहा, तो ऐसा मानो ये थोड़े की रात आ गई हो। तो ये उदाहरण पिता दोहराया, लगेगा नहीं कि रात आ गई दिन में ना। जहां दिन है, जहां सूर्य भगवान है, वहां रात्रि का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है। ये उपमा में इतना कवियों की कल्पना है कि इतना अबीर उड़ा, ऐसा लगा मानो रात हो गई हो। ये कविता की बात है। प्रभु मिलन आई जन, ऐसा जानो, ऐसा मानो, संभावना। तो शिवचंद्र लक्ष्मण, तो राम के ऊपर काम का प्रभाव नहीं है। अब राम पर काम का प्रभाव कहते ही संपूर्ण शास्त्र की मर्यादाएं नष्ट हो जाएगी। क्योंकि काम जो है वो राम का अनुचर हो सकता है, दास हो सकता है, प्रभाव नहीं डाल सकता उनके ऊपर। क्योंकि रमन्ते योगिनो यस्मिन् विसारामा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अकथ अनाज रूपा, सारा ही हो रहा है। अब हमने कहा तुमने किसकी सहमति से जनक ने धनुष तोड़वाया? बोले जनक से पूछो। तो जब हमें जनक से पूछना, हम जनक से पूछ रहे थे, देखिए कहा जनक से पूछो। मैंने कैसा टाला? टालने वाले बहुत लोग, प्रश्न उनसे करो, वो टालते हैं। बोले फिर बताएंगे, फिर बोले हमारे से समझाते हैं। तो इस प्रकार टालने वाला काम यहाँ कोई नहीं है। बोले जनक से पूछो। हमने जनक से पूछा था, कब जल जनक धनुष के तोड़ा? तो जनक अतिथि उत्तर देकर नहीं, तो तुम्हारा भैया क्यों बोला? जब जनक से बात हो रही है तो तुम्हारा भैया क्यों बोला? नाथ समुद्र भंजन हारा, अपने भैया से पूछो।
जब जनक से बात हो रही तो क्यों बोला, और तुम्हारे भैया से बात हुई तो तू क्यों बोला है? बात भैया से इसके हो रही, राम से, तुम काहे बोले 3-5 करने आ गए बीच में? आजकल भाषा शैली हाँ वही बता रहे हैं। तो तुम जब इसका आश्रय लोगे तो ये सब बातें तुम्हारी ठीक नहीं है। आनंद रामायण कहे ले आए, आनंद है ना ये, तो आनंद रामायण से ले आए, बोले आप ही ने दिया था। और वाल्मीकि रामायण में क्या है, एकदा कंठस्य विश्रोच बलाबल निरीक्षया, ये अध्यात्म नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण है। कौन सा? एकदा कंठस्य, हाँ, ये ध्यान से सुना करो बच्चे। हाँ बोले ये तो वहाँ का है अध्यात्म, सुनते होते तुम अध्यात्म का रामायण नहीं लेते? नहीं, अध्यात्म में भी है। नहीं तो हम वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, बोले अध्यात्म में तो काहे बीच में काहे बोल रहे हो? हम तुम्हारे बीच में नहीं बोलते, हम तुम्हारे मध्यभाषी नहीं बोलते। सुनो, अंगुली इसलिए अंगुली के आप उठा रहे दिखा रहे। एकदा कंठस्य विष्णोश्च बलाबल निरीक्षया तत्राभूत मातृकम परस्परम जयेश्वरम, वाल्मीकि रामायण बालकांड। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में ब्रह्मा जी ने युद्ध की प्रतियोगिता करा दी। तो भगवान शंकर ने अजगो अपने हाथों में लिया और नारायण ने लिया सारंग, और फिर जब टंकारे तो सारंग की घोर खरगराहट से शंकर जी स्तंभित हो गए, अजगो भी स्तंभित हो गया। तो आगे आया धनुष रुद्र संक्रुद्धो देवरातो महायशा। ये धनुष भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया, और देवरात के बाद जनक वंश में इसका पूजन होता रहा। अध्यात्म रामायण में भी है ये पितामह जो है मत पितामह के है। न्यास भूतो धरोहर के रूप में रखा था। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने दिया है देवरात को, और देवरात के बाद कई पीढ़ी बाद जनक ने इसका खंडन करवा डाला। अनुचित कार्य किया गया है। सुमित्रानुज लक्ष्मण अच्छी बात तो नहीं है ये जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ा गया है। तो ये कर्म जो है सहमति से नहीं हुआ, स्वेच्छाचारिता से हुआ। सहमति तो संत की हुई थी। हमने लक्ष्मण ने कहा संत की सहमति से जो कार्य होता है वो अच्छा होता है, तो संत की सहमति मांगी कहां गई? अध्यात्म रामायण के बालकांड के 6ठे सर्ग का 61वां श्लोक है, एकदा नारदोऽभ्यागात् विविक्ते मयि संस्थिते रणेन महती वीणां गायन् नारायणं विभुम्। इसको सूत्र में लेंगे। देवर्षि नारद ने आकर जनक से कहा, योग माया तुषितेति जाता वै तो विस्मनि अतस्त्वम् अमुकायै उदेशितां प्रयत्नता। जनक को नारद ने बता दिया कि अमुक के साथ विवाह करना। तो नारद की बात नहीं मानी। तो तुम्हारा ये कथन कि संत की सहमति से कार्य अच्छा होता है, तो सहमति संत की मानी नहीं, स्वेच्छाचारिता की है, इसलिए बड़ा अनुचित कार्य हुआ है। सुमित्रानंद इसका हम विरोध करते हैं।